नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो TGT PGT 2024 में कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका चंडीगढ़ में जो PGT की वैकेंसी निकली हुई है वो वाला एग्ज़ाम है या फिर किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट उसको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, इंद्रस्य रथः अश्वै ऊह्यते। इंद्र जो देवता हैं इनका जो अश्व मतलब इनका जो ये रथ है ये किस प्रकार के घोड़ों के द्वारा ले जाया जाता है? त्रिवर्णकई, द्वि, चतुर या बहुवर्णकई। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो द्विवर्णकई मतलब दो वर्ण वाले जो घोड़े हैं इनके द्वारा इंद्र देवता का जो रथ है ये खींचा जाता है। और ये जो देवता वाले जो क्वेश्चन है इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जैन के सार को किया था, और आज की वीडियो में फिर हम जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं, क्योंकि सार हमने पहले किया था और मैं आपको जो हमारी इनसे पहले वाली वीडियो में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप जैन के बारे में इनका जो सार है उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है घृत मुख का देवा कथित है। तो ये जो घृत मुख जो है ये किस देवता के लिए यहाँ पर संबोधन हुआ है? इंद्र है, अग्नि, वरुण है या सूर्य है? तो घृत मुख है, और इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो जो अग्नि देवता है उनके लिए इन शब्दों का, इन विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो घी जो होता है ये प्रिय भोजन किनका है? तो ये अग्नि का है, क्योंकि घी डालने से अग्नि क्या है और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, तो इनका भोजन माना गया है ये। इसके बाद है मरुत गणा नाम पितास्ति। रुद्र है, विष्णु, अग्नि या इंद्र है? तो मरुत गणा नाम पितास्ति। और यहाँ पर जो है इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन है ये? रुद्र जो देवता है इनको माना गया है, और रुद्र जो है भगवान शिव जो उनके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्वित्री देवस्य नामोल्लेख भूतम अस्ति। स्वित्री देवता जो है इनका नाम उल्लेख हुआ है 200, 170, 150 या 140 बार। तो स्वित्री देवता का नाम उल्लेख हुआ है और ये हुआ है 170 बार। इसके बाद है ऋचाभिः आह्यते। राक्षसान, देवान, नरान या वन्य जीवान। तो ये जो ऋचाएं जो है ये प्रयुक्त हुई है, आह्वान किया गया है, और किन के लिए हुआ है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, अर्थात देवान देवताओं के लिए। इसके बाद है संहिता। इति शब्द बोधक है। संहिता जो है यह शब्द बोधक है, योग के लिए, विनियोग के लिए, साहित्य या संकलन के लिए। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो संकलन से या इसके मतलब इसका अभिप्राय है, इसका संबंध है। और संहिता आपने उसमें भी पढ़ा होगा, संधि में भी आता है वर्णनामति संहिता सनिधि संयोग संज्ञा शुभ। तो संहिता जो है मतलब जो संधि जो होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है ऐतरेय ब्राह्मण से संबंध अस्ति। जो ऐतरेय ब्राह्मण है इनका संबंध है सामवेद से, ऋग्वेद, यजु या अथर्ववेद। जैसा कि आपको पता ही है 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो ऐतरेय ब्राह्मण इनका संबंध है। तो ऐतरेय ब्राह्मण किस में है? ये ऋग्वेद में है। तो जब हमने ऋग्वेद किया था तो उसमें हमने ये ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तो सभी को किया था, तो ये उसी में आता है ऐतरेय ब्राह्मण। इसके बाद आ जाता है सतपथ ब्राह्मणे राजसूय यजन संबंधम कांडम अस्ति। सतपथ जो ब्राह्मण है इसमें राजसूय यज से संबंधित कांड है, प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय या पंचम है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो सतपथ ब्राह्मण में जो राजसूय से संबंधित जो कांड है तो ये दूसरा है, द्वितीय है। इसके बाद आ जाता है अथर्ववेदियों की सदा नाम संख्या अस्ति। अथर्ववेद जो है इसमें परिषदों की संख्या है, तो 20 है, 31 है, 16 है या फिर 17 है। और ये जो अथर्ववेद है, अथर्वा जो ऋषि थे इनके नाम पर पढ़ा था, इनका नाम अथर्ववेद। तो उपनिषदों की संख्या है यहाँ पर, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कितनी है? ये 31 है।
इसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नदी समीतुम प्रार्थना समास सूक्त कृतास्ति। नदी जो है उनसे प्रार्थना की गई है, तो ये किस समास सूक्त में है? शर्मपणि सूक्त में है, पूर्वा उर्वशी सूक्त में है, विश्वामित्र नदी समास सूक्त में है, या फिर यम यामी जो समास सूक्त है इसमें है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सही आंसर जो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये जो विश्वामित्र नदी समास सूक्त है 3:33 तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है ये विश्वामित्र नदी समास सूक्त। तो इसमें जो है नदी से प्रार्थना की गई है अपना जो जल है उसको नीचे करने के लिए, क्योंकि जो विश्वामित्र जो है उन्हें नदी पार करनी थी, तो इस कारण से जो है वो ये नदी से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है साकल्य कस्य वेदस्य पाठकार अस्ति। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। साकल्य कस्य वेदस्य पाठकार है, और यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो किसका है? ये ऋग्वेद का है। इसके बाद आ जाता है शंकर बालकृष्ण दीक्षित महोदय ज्योतिष आधार वैदिक कालम मन्यते। ये जो शंकर बालकृष्ण दीक्षित महोदय जो है ज्योतिष के आधार पर वैदिक काल मानते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है एग्जाम में। तो ये ज्योतिष के आधार पर जो वैदिक जो समय माना गया है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में आया है, तो कितना है? ये 3500 ईस्वी पूर्व है। इसके बाद है वेदस्य मुखम कथ्यते। वेद है, वेद का मुख कहा गया है? छंद, व्याकरण, ज्योतिष या कलम। तो वेद का मुख कहा गया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो ये व्याकरण जो है व्याकरण को कहा गया है, क्योंकि वेद के जो 6 थे शिक्षा, कलम, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। जैसे छंद है, छंद की पाँव से मानी गई थी, तो इसी प्रकार से जो व्याकरण है व्याकरण की उत्पत्ति मुख से मानी गई है। इसके बाद है षोडश संस्कार है कस्य विषय सन्ति। धर्मसूत्र से, गृह, श्रोत्र या 16 सूत्र से। तो जो 16 संस्कार हैं ये विषय हैं, और किसके है? तो ये जो गृह सूत्र है तो इनके माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करने वाला। तो मिलान करना है यहाँ पर, और मिलान करने में देखें तो ऑप्शन रहेगा इसका बी वाला। तो 4, 3, 1 और 2। जैसे कर्मेंद्रिय हैं, कितनी होती है? 5 होती है कर्मेंद्रिया। अब जो 5 कर्मेंद्रिय है इनमें से कौन से वाली है? जो यहाँ पर ऑप्शन जो है 4 में आई है, हस्तम, जिनसे हम काम करते हैं। इसके बाद है ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? तो इनकी भी संख्या 5 ही होती है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है कर्ण। इसके बाद आ जाता है महतत्व। महतत्व कितने होते हैं? तो आकाश आदि जो तत्व हैं ये महतत्व के अंतर्गत आते हैं। और फिर जो पंच तन मात्राएं, ये जो ऑप्शन यहाँ पर 2 में है स्पर्श। तो यह भी जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर संख्या शास्त्र के तत्वनाम विवेचनम अस्ति। संख्या जो शास्त्र है इसमें कितने तत्वों के बारे में है? 25, 20, 17 या 16 तत्वों के बारे में। तो संख्या जो शास्त्र है कपिल मुनि जैन का है संख्या सूत्र, संख्या शास्त्र, और ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका है। तो कितने तत्वों के बारे में इसमें बताया गया है? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो जो 25 तत्व है उनके बारे में बताया गया है। और मनुष्य का जो सूक्ष्म शरीर उसकी उत्पत्ति कितने तत्वों से हुई है? तो ये 17 तत्वों से हुई है। विस्तार पूर्वक अगर आप देखना चाहते हैं तो हाल ही में जो है इनके ऊपर हमारे द्वारा जो क्वेश्चन कराए गए थे संक्षिप्त रूप में सार, तो उसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद है मन है कि दिशम इंद्रिय मस्ती। मन जो है ये किस प्रकार की इंद्रिय है? कर्म है, ज्ञान है, उभय है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो मन जो है इसको उभयात्मक इंद्रिय माना गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है वेदांत के अनुसार अज्ञान की शक्ति है आवरण विक्षेप इनमें से कोई सी भी नहीं। तो अज्ञान जो है ज्ञान का क्वेश्चन है, और इसमें फिर शक्ति पूछी गई थी। वेदांत सार में से लिया गया है जो आचार्य सदानंद के द्वारा रचित है, और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो आवरण और विक्षेप ये 2 शक्ति हैं। आवरण क्या होता है? आवरण से आप समझ सकते हैं किसी भी चीज को ढक लेना, और विक्षेप होता है उसको खुला कर देना, उखाड़ देना। तो ये आवरण और विक्षेप शक्तियां थी। इसके बाद आ जाता है भूतपूर्व है, इत्यत्र समास है, अव्यभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या केवल समास है।
भूतपूर्व है, पूर्वम पूर्वसु। तो समास कौन सा है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है? तो केवल यहाँ पर इसमें समास है। अव्ययभाव वो होता है जिसमें शुरू में अव्यवसर्ग होता है, तो ये केवल जहाँ यहाँ पर समास इसमें रहेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ यहाँ पर ये वाले उदाहरण हैं, वागर्थयुग और ये एक वे वाला भूतपूर्व है, दो एक ही हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आ जाता है नम है तस्मिन योगे विभक्ति भवति। नम है पंचमी तृतीय चतुर्थी कौन सी वाली विभक्ति है? नम है। नम है स्वस्ति स्वाहा सदालंब षट। तो इनके योग में जो विभक्ति है ये चतुर्थी जो विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है पादेन खंजय त्यतर तृतीय विभक्ति ही अस्ति। पादेन खंजय में तृतीय विभक्ति है, किसमें? ये नविक्वार में, संयुक्त प्रधान में, साधकतम कर्णम या कर्तिकर्ण और तृतीय में। और इसमें देखें तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो जो अंग विकार है ये वाला सूत्र इसमें लगता है, ये अंग विकार है जहाँ पर सिर में कोई विकार होता है तो उसमें लगता है। पादेन खंजय शीर्षक खलवाटा है, तो इस प्रकार से। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, इसमें मिलान करना है। मिलान करने में देखें तो ऑप्शन डी वाला बनेगा इसका। जैसे षष्ठी है तो षष्ठी कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपदान से संबंध कागे की अधिकरण में पर। तो षष्ठी जो है, षष्ठी का संबंध किससे है? तो ये संबंध कारक से है। सप्तमी विभक्ति तो ये अधिकरण कारक से है। चतुर्थी विभक्ति का संबंध संप्रदान से, और जो प्रथमा कर्ता कारक से है। इसके बाद जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में भी आपने मिलान ही करना है। मिलान करने में देखें तो निष्ठा है, निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है इनमें? तो जो ये कतवतु निष्ठा है इसके द्वारा होती है निष्ठा संज्ञा। मिलान करने का सही तरीका जो है यही है, जो भी आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें। जैसे यहाँ पर ए है, ए का दो में देख सकते हैं कौन कौन से में है, सिर्फ इसी में ही है, तो यही जो आपका सही आंसर हो जाएगा। और का मिलान करना हो मिलान कर सकते हैं। अगर आपको पूरी श्योरिटी है तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, आपका समय भी बच जाएगा। जैसे यहाँ पर वो किस में नहीं है, इसी में है, तो आपको पक्का पता है कि यही होता है। तो ऐसे जो आपका जो समय है वो एग्जाम में बच जाता है। इसके बाद फिर सर्वनाम स्थान वाला कौन सा है? स्वरनपुंसकस्य। और विभाषा करने वाला कौन सा है? नैवेती भाषा। और पद करने वाला संज्ञा, पद संज्ञा, तो ये सुप्तिगंतम पदम। इसके बाद है ध्वनि भाषा भवनस्य अस्ति भीति ही आवरण प्रांगणम या मूलम। तो ध्वनि जो है भाषा विज्ञान की है, भाषा भवन हत्ती। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो ये मूल जो इसका माना गया है। इसके बाद है स्टूल इति शब्दार्थ स्टूल, यह उल्लेख है। हमने अभी जो आपके व्याकरण और भाषा विज्ञान के जो क्वेश्चन किए थे तो उनमें जो है सारे आए हुए थे। तो यहाँ पर आधा श है, यहाँ पर पूरा श है। तो किस कारण से है? ये लोप के कारण है, आगम के कारण है, विपर्य या समीकरण के कारण है। तो ये जो यहाँ पर आया है तो आगम जो है उसके कारण आया है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीम महोदय कालम अस्ति। जो ग्रीम महोदय है इनका समय है, अब इनका समय कौन सा है? और इनका जो समय है ऑप्शन बी में जो दिया गया है, तो 1785 से 1863 ईस्वी। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान करने से। मिलान करने में देखें तो कौन से वाला इसका बनेगा? तो यहाँ पर भी सेम वही है, जो भी आपको पहले पता हो उसी का मिलान करके देख ले। जैसे नासिका है, नासिका यमगणनम होता है सूत्र, और कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कौन सा वाला है। जैसे ये है, अब सी का पहले वाला देख सकते हैं आप किस में है, तो सिर्फ इसी में ही है। तो यहाँ से भी ऐसे भी आप देख सकते हैं इसको, एकदम से आपको सही आंसर पे का भी पता लग जाएगा कि कौन सा वाला होगा। इसके बाद फिर तालु की बात करें तो इच ऐसा नाम तालु होता है, इच वर्ग और स, तो कौन सा होगा? 3 वाला। कंठ का क्या होता है? को विसर्जनम कंठ है, तो कौन सा वाला होगा? अकु है विसर्जनम कंठ है, तो 4 वाला हो जाएगा ये वाला। और नासिका का हो गया, मूर्धा का होता है ऋतुषा नाम मूर्धा, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान होगा। इसके बाद है वैदिक साहित्य में ध्वनियाँ हैं 48, 52, 50, 44। कितनी ध्वनियाँ हैं वैदिक साहित्य में, वैदिक संस्कृत में? और इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो कितनी है? 52 है।
और उसके बाद है वैदिक लौकिक संस्कृत का कालम अस्ति 500 ईस्वी पूर्व यावत 1000 ईस्वी पूर्व पर्यंतम 1000 ईस्वी यावत 1500 ईस्वी पूर्व यावत 500 ईस्वी पूर्व पर्यंतम या एतेषु कोना अपि। तो वैदिक लौकिक संस्कृत का समय है और इनका जो समय है ऑप्शन सी में जो दिया गया है, तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पर्यंत तक। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है ईरानी भाषायाम स्वर संख्या अस्ति। ईरानी जो भाषा है इसमें स्वर की संख्या है 5, 8, 10 या फिर 26। तो स्वरों की संख्या कितनी है, और इसमें जो स्वर की संख्या है तो ये 8 मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है भीम है प्रतिज्ञात्मान। भीम ने प्रतिज्ञा की थी दुर्योधन से वैर करने की। दुर्योधन कृतम द्रौपदा तिरस्कारे अपकर्तुम, और मतलब दुर्योधन के द्वारा जो द्रौपदी का अपमान किया गया था उसका बदला लेने के लिए। दुशासन कृतम तिरस्कारेण या भानुमत्या द्रौपदी तिरस्कारेण। तो क्या प्रतिज्ञा की गई थी भीम के द्वारा। महाभारत के अंदर जो आपको इनके बारे में वर्णन देखने को मिलेगा, और या फिर वेणी संहार जो है वो नाटक, उसमें भी इनके बारे में है। और इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला इसका होगा। तो दुर्योधन के द्वारा जो द्रौपदी का तिरस्कार किया गया था उसका बदला लेने के लिए। इसके बाद दुर्वासा ऋषि शकुंतला शापा में था। दुर्वासा ऋषि या इनके द्वारा शकुंतला को श्राप दिया गया था, क्योंकि जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला के घर पर आते हैं तब शकुंतला का ध्यान जो है दुर्वासा ऋषि की तरफ नहीं जाता है, और इस कारण से फिर ये क्रोधित हो जाते हैं, उनको श्राप दे देते हैं। तो इनमें देखें तो फिर कौन सा कारण इसका माना गया है, जो ऑप्शन ए में है, अतिथि सत्कार न करने के कारण। नेक्स्ट आ जाता है सुमेलितु। यहाँ पर क्या आपने मिलान करना है। मिलान करने में इनमें भी सेम वैसे ही जो भी आपको पता है इनके बारे में आप पहले उसी देख ले। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, सबसे आसान है, किन की है, महर्षि कालिदास की है। तो 1 और 2 में देख सकते हैं कौन से वाला है, सिर्फ इसी में ही है, तो यही सी आंसर हो जाएगा। वेणी संहार फिर आगे लो देख सकते हैं किन का, भट्टनारायण का है। कादम्बरी किन की है, महर्षि बाणभट्ट की है। मृच्छकटिकम किन का है, महर्षि शूद्रक का है। तो ऐसे जो आप मिलान करके इनका देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी आपने मिलान ही करना है इनका। मिलान करने में देख लेते हैं इनका कौन से वाला बनेगा। तो यहाँ पर भी जैसे मेघदूत है, मेघदूत तो जो है खंड में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो खंड काव्य कौन सा है, यही है यहाँ पर। आप इसमें भी 1 का 3 देख सकते हैं कौन से वाले में, इसी में ही है बस, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मेघदूत खंड काव्य है। और इसके बाद फिर ये अभिज्ञान शकुंतलम आ जाता है, ये क्या है, एक नाटक है, नाटक का उदाहरण है। रघुवंश क्या है, एक महाकाव्य है, ये इसके साथ हो जाएगा मिलान। मृच्छकटिक क्या है, ये रूपक का दूसरा वे जो होता है प्रकार, वो वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इनका मिलान होगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो सत्य है, सही है, उसी वही आपने बताना है। तो सही का चयन करना अपना, कि दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला जो है इन्होंने विवाह किया था, गंधर्व विवाह, दैव विवाह किया था, प्रजापति किया था, या पैशाच विवाह किया था। तो लव मैरिज की थी उस समय। आज के समय में अगर हम देखें तो उस समय इसे क्या कहा जाता था, तो उस समय इसको गंधर्व विवाह कहा जाता था, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है साहित्य दर्पण विभक्तम अस्ति। जो साहित्य दर्पण है ये बटा हुआ है अंकों में, सर्गों में, अध्यायों में या परिच्छेदों में। साहित्य दर्पण, और साहित्य दर्पण किस में है, तो ये परिच्छेदों में है। परिच्छेदों की जो संख्या है ये 10 है। महर्षि जो विश्वनाथ है तो इनके द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाता है हमारा रूप कस्य कियत् प्रकाराणि सन्ति। रूपक के कितने प्रकार है। इनसे पहले वाली वीडियो में अभी जो हमने 2-3 दिन हुए शायद इनके रूपक के ऊपर क्वेश्चन किए थे, संक्षिप्त जब सारा हमने किया था इनका। तो रूपक के भेद बताने हैं आपने, यहाँ पर कितने प्रकार हैं इनके रूपक के। और इसमें जो ऑप्शन बी वाला रहेगा तो ये 10 होते हैं। उपरूपक के आ जाए तो उपरूपक वाले 18 होते हैं। इसके बाद आ जाता है तेसु नाटकम नास्ति। इनमें एक नाटक नहीं है। अब एक नाटक नहीं है, अभिज्ञान शकुंतलम, वीर संहारम, मृच्छकटिकम या उत्तराचरितम। तो कौन सा नहीं है, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है मृच्छकटिकम, तो यही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है नाटक न्यूनतम अधिकतम अंक भवन्ति। तो नाटक जो होता है उसमें कम से कम या अधिक से अधिक कितने अंक होने चाहिए। 5 से 8, 6 से 10, 5 से 10 या 4 से 8। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी वाला होगा। तो कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 अंक हो सकते हैं नाटक में।
उसके बाद आ जाता है महाकाव्य। महाकाव्य होता है कांडों में, अंकों में, उच्छ्वासों में या फिर सर्गों में। तो महाकाव्य किस में होता है? और महाकाव्य जो है ये सर्गों में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है यक्ष रामगिरो पर्वत निवस्थित। यक्ष जो है ये रामगिरी पर्वत पर रहते थे। अब क्यों रहते थे रामगिरी पर्वत पर? क्योंकि जो यक्ष के स्वामी थे कुबेर, तो इन्होंने इनको काम सौंपा हुआ था रोज सुबह सुबह एक जो पुष्प है अर्पित करना। लेकिन उस समय ही इनका विवाह होता है, तो इस कारण से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और सुबह वाले काम को शाम को ही कर लेते हैं। पुष्प तोड़ लिया और शाम को ही जा मंदिर में चढ़ा दिया, क्योंकि कुबेर तो सुबह ही जा देखते थे। तो एक दिन जब कुबेर फूल को खोलते हैं तो उसमें भंवरा अंदर बंद हो जाता है और उसके हाथ पर काट जाता है। तो वे सारी इसकी चालाकी को समझ जाते हैं, तब इनको श्राप दे देते हैं। फिर श्राप जो देते हैं उसके बाद फिर रामगिरी जो पर्वत है वहाँ पर रहते हैं। 1 साल का जो है इनको श्राप मिलता है। तो फिर ये रामगिरी पर्वत पर रहते थे। कुबेर की श्राप आखेट भ्रमण या वर प्राप्ति के लिए। तो इसमें देखें तो इसका जो कौन सा कारण यहाँ पर रहेगा, जैसे कि अभी हमने बात की थी, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, क्योंकि कुबेर जो है गणपति कुबेर उन्होंने इनको श्राप दे दिया था। इसके बाद आ जाता है रघुवंश महाकाव्य दिलीप दिलीप नंदिनी ऐसेवत। तो रघुवंश महाकाव्य में जो राजा दिलीप है ये नंदिनी की सेवा करते थे धन प्राप्ति, पुत्र, राज्य या सम्मान प्राप्ति के लिए। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो पुत्र प्राप्ति के लिए। इसके बाद है वीर रस से स्थायी भाव अस्ति। वीर रस का जो स्थायी भाव है शोक, हास, उत्साह या रति। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है कौन सा है? हमने अभी जो इनसे पहले वाली वीडियो में रस किए थे। 9 जो रस होते हैं आपके श्रृंगार, हास्य, कुमरोदर, वीर, भयानक, विवत, अद्भुत और शांत रस। और 9 ही फिर इनके स्थायी भाव होते हैं। वैसे तो 8 स्थायी भाव है, लेकिन जो शांत जो रस है उसको 9वां स्थायी भाव या कह सकते हैं कि रस माना गया है। अब वीर जो है इसका स्थायी भाव कौन सा है? वीर रस जो है इसका स्थायी भाव ऑप्शन सी वाला है, तो ये उत्साह होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में सेम वही आ जाते हैं, मिलान ही करना है इनका रसों का। और मिलान करने में इनमें कौन से वाला बनेगा इसका? जो ऑप्शन सी में दिया गया है यहाँ पर, जैसे वीर रस है, वीर का कौन सा होता है? तो उत्साह होता है। और हास्य का कौन सा होता है? हास होता है। क्रोध का क्या होता है? शोक। और श्रृंगार का रति। तो इस प्रकार से जो इनका मिलान यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मिलान करना है इनका भी। तो जैसे धीर ललित है, धीर प्रशांत, मतलब 4 प्रकार के होते हैं नायकी ये वाले, धीर ललित, प्रशांत, धीरोदत्त और धीरोदात। तो कौन से वाले हैं और यही बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना कहीं उतना ही कम है। तो कई बार आ जाता है एग्जामिन के बारे में, तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा। तो जैसे धीर प्रशांत प्रवृत्ति किया जाए, यहाँ पर जो श्री राम जो है इनको माना गया है। और धीर सॉरी ये जो, तो ये जो है यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर धीर ललित है, तो धीर ललित कौन से हो गए? जो यहाँ पर ऑप्शन 2 वाले हैं, उदयन। और धीर प्रशांत जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है, श्री राम। और धीरोदत्त कौन से हो गए? जो यहाँ पर भीम है। और धीरोदत्त जो राजा दुष्यंत है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका जो मिलान है ये हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्वनाथ हास्य काव्य लक्षण खंडन कृतम। आचार्य विश्वनाथ जो एक किन आचार्य के काव्यों का काव्य लक्षण का खंडन करते हैं? तो ये भी जो हमने अभी की थी 2-3 दिनों में शायद किए थे साहित्य दर्पण वाले क्वेश्चन, काव्य लक्षण काव्य शास्त्र से, काव्य शास्त्र, क्योंकि महत्वपूर्ण है एग्जाम में, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो खंड यहाँ पर लक्षण जो है खंडन किया है, किन का खंडन किया है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं, आचार्य जो मम्मट है, मम्मट ने विश्वनाथ का किया था लक्षणों का खंडन, ऐसे फिर विश्वनाथ करते हैं। इसके बाद है रावतक पर्वत से वर्णनम अस्ति।
कादम्बरी, शिशुपालवध, किरातार्जुनीयम या कुमार संभव? रावता पर्वत का वर्णन। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है शिशुपाल वध में, जो मिर्ची माघ जो है उनके द्वारा रचित है और 20 सर्ग है इसमें। इसके बाद आ जाता है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम इत्यस्मिन् विदूषकस्य नाम अस्ति। मृच्छकटिकम में जो विदूषक आए हैं इनका नाम है अत्रेय है, माधव्य है, मैत्रेय या वसंत का है। मृषि जो शूद्रक उनके द्वारा रचित है। मृच्छकटिकम मिट्टी गाड़ी वाली घटना होती है कक्षा में, जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया था। अब इसमें विदूषक आए हैं और विदूषक कौन है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ये जो मैत्रेय है जो है ये है इसमें स्वप्नवास दत्तम, जो इसमें ये वसंतक है। माधव्य या माधव्य वो अभिज्ञान मतलब में है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये एक विदूषक वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद है नाटके संधि नाम संख्या अस्ति। नाटक जो होता है उसमें संधि की संख्या है 4, 5, 7 या 10। तो संधि कितनी होती है? संधि की संख्या 5 होती है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। इसके बाद है रूप के प्रयुक्त संधि नास्ति। रूपक में जो संध्या होती है, जैसे कि हमने अभी बात की थी 5 वाली, तो इनमें से एक नहीं है। कौन से वाली है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है स्वर, क्योंकि मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, उपसमृति, इस प्रकार से 5 होती है। जो स्वर है ये ही नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।